भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 172 नंबर की गाथा है। इस गाथा की बड़ी विस्तृत टीका में से केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी का प्रवर्तन और उसका फल, इस प्रकरण पर अपनी कल भी स्वाध्याय चली थी और उसी पे आगे की चर्चा अपन करते हैं। कल जो चर्चा आई उसमें केवल निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि या अज्ञानी के दो लक्षण स्पष्ट हुए। एक तो यह कि उसको अपने शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व के जानने की, अनुभवने की कोई जिज्ञासा ही नहीं, उत्सुकता नहीं और उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। एक बात, यानी दो नए से अपन इसको घटित कर सकते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत यह चैतन्य महापदार्थ, इसको अनुभवने की, इसको प्राप्त करने की कोई उत्सुकता नहीं है और उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। हाँ, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो व्यवहार नय से जिन वाणी में मोक्ष मार्गियों के साधक जीवों के उनकी बढ़ती हुई भूमिका प्रमाण में जो जो रागादि भाव होते हैं, तो उन रागादि भावों को, शुभ रागों को स्वीकार ही नहीं करता, उनको श्रद्धता नहीं है कि मोक्ष मार्गी जीवों के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए उनकी भूमिका के अनुसार इस प्रकार का राग होता है। ये दो मुख्य लक्षण हैं उसकी भूल के। और इसी बात को यहाँ पर इसकी संस्कृत छाया के रूप में कहा, वो अपन देखते हैं। देखो, पेज नंबर 455 है। निश्चयम आलम्बता निश्चय दो निश्चयम अयाणंता णासंति चरण करणम बाहिरी चरणाल साकेई। अर्थात निश्चय का अवलंबन लेने वाले, मूल टीका में देखना, निश्चय का अवलंबन लेने वाले परंतु निश्चय से यानी वास्तव में निश्चय को नहीं जानने वाले कई जीव बाह्य चरण में आलसी वर्तते हुए चरण परिणाम का नाश करते हैं। इसका तात्पर्य, ये तो अर्थ अपने सामने आ गया, इसका भावार्थ भी अपन ख्याल करते हैं कि निश्चय का अवलंबन ले रहा हूँ मैं, ऐसा उनको भ्रांति हुई है कि मैं तो शुद्धात्मा को जानने वाला हूँ, अनुभवने वाला हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ अथवा सिद्ध ही हूँ, अथवा कि मैं पर्याय में ही शुद्ध हूँ, ऐसा तो मानते हैं। लेकिन वास्तव में इस शुद्ध स्वरूप का कोई उनको अनुभव, श्रद्धा या आस्वादन नहीं है। लिया ना, निश्चय का अवलंबन लेने वाले, यानी निश्चय स्वरूप जो अपना शुद्ध स्वरूप गायक है उसका मैं अवलंबन लेके बैठा हूँ और वास्तव में उसको नहीं जानने वाले, और मोक्ष मार्गी को
जो बाह्य चरण रूप से जो कुछ भी शुभ राग रूप वृत्ति उनकी भूमिका के अनुसार होती है उसे स्वीकार नहीं करते, तो उस चरण परिणाम का नाश करते हैं अपनी बुद्धि में। चरण परिणाम का नाश करते हैं अपनी बुद्धि में कि ऐसा तो कुछ होता नहीं, ये राग वाग क्या, ये भक्ति दया दान व्रत ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, ये तो सब है। तो है लेकिन वह हे करके होता हुआ है ये जानना चाहिए। हे तो है, आता है, उसे उपादेय है ऐसा भी नहीं, और तुम उपादेय रखो ऐसा भी नहीं, लेकिन हे रूप तो है पर आता है, होता है। इसका नीचे खुलासा बहुत अच्छा है, फुटनोट में अपन देखते हैं। देखो, श्री जयसेन आचार्य देव विरचित टीका में व्यवहार एकांत का स्पष्टीकरण करने के पश्चात तुरंत ही, जो अपन ने पढ़ा था ना, केवल व्यवहारावलंबी का स्वरूप, तब ये वर्णन आ गया था व्यवहार एकांत का स्पष्टीकरण। उसके तुरंत पश्चात ही निश्चय एकांत का निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया है। क्या किया गया देखो, और क्यों लगाया कि व्यवहार एकांत वाले का किया था, अब निश्चय एकांत वाले का करते हैं। तो और जो केवल निश्चयावलंबी वर्तते हुए रागादि विकल्प रहित परम समाधि रूप शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करते होने पर भी, पहला तो ये पॉइंट आया कि हम तो निश्चयावलंबी हैं, हम तो निश्चय का विषयभूत जो ज्ञायक भगवान हैं, हम तो वैसे ही शुद्ध सिद्ध समान शुद्ध अभी ही हैं, ऐसा मानते हुए, और जो वास्तव में अपना चैतन्य स्वरूप है कैसा कि रागादि विकल्प रहित परम समाधि रूप यह शुद्ध आत्मा, उसे पर्याय में उपलब्ध नहीं करते होने पर भी न उसे उपलब्ध किया नहीं है, और मैं वैसा ही हूँ ऐसा मान करके बैठ गया है। अब क्या है आगे इसका कि मुनि को व्यवहार से आचरणे योग्य षट आवश्यक आदि रूप अनुष्ठान को तथा श्रावक को व्यवहार से आचरणे योग्य दान पूजादि रूप अनुष्ठान को दूषण देते हैं। यहाँ तक पढ़ा अपन ने। पहला पॉइंट क्या आया, ये जयसेनाचार्य देव का स्पष्टीकरण है कि केवल निश्चयावलंबी शब्द से क्या कहना है कि जो निश्चय नय का विषयभूत अपना चैतन्य आत्मा है ऐसा मैं हूँ तो पर्याय में ही उसे मान लिया। जो द्रव्य स्वभाव से है उसे पर्याय में ही मानकर बैठ गया और पर्याय में उपलब्ध किया नहीं है, उसका आंशिक अवलंबन भी लिया नहीं है, उसके आनंद शांति और वीतरागता की किंचित भी परिणति का अंश अपनी पर्याय में उपलब्ध किया नहीं, प्रकट किया नहीं, स्वाद में लिया नहीं। और क्या करता है, अब आगे की बात यहाँ भी जरा ध्यान देना। ये बीच का ब्रैकेट एक बार अपन पढ़ेंगे तब छोड़ेंगे और फिर दूसरी बार जोड़ेंगे। देखो, मुनि को आचरणे योग्य 6 आवश्यक आदि रूप अनुष्ठान तथा श्रावक को आचरणे योग्य दान पूजादि रूप अनुष्ठान, उसको दूषण देते हैं, दोष लगाते हैं। क्या कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये क्या है, ये कोई मार्ग थोड़ी है, मार्ग तो नहीं है लेकिन मार्ग में होते हैं, इसको भी वह स्वीकार नहीं करता। अब अपन ने ब्रैकेट जो छोड़ा था उसे अब जोड़ेंगे। मुनि को आचरणे योग्य व्यवहार से,
मुनि को 6 आवश्यक आदि, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण संबंधी जो विकल्प हैं वे आचरणे योग्य हैं, ये व्यवहार नहीं कहता है। निश्चय से आचरणे योग्य नहीं पर होते हैं। ऐसे ही श्रावक को दान पूजादि रूप अनुष्ठान आचरणे योग्य कहा, किसने? व्यवहार ने। अर्थात कि वे आचरणे योग्य नहीं तथापि होते हैं, है ना, होते हैं। तो उस होते हुए को स्वीकार नहीं करता। यानी कितनी भूल है कि जो द्रव्य स्वभाव है अपना त्रिकाल शुद्ध पवित्र परिपूर्ण, उसको ये मैं ऐसा पर्याय में ही हो गया हूँ ऐसा मानता है। हाँ, और पर्याय में उसका अंश भी प्रकट किया नहीं है। तथा साधक दशा में होने वाले जो शुभ राग आदि के व्यवहार से कहे गए हैं, उनको किसी रूप में भी यानी व्यवहार में भी उस व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, है ना। तो वे भी उभय भ्रष्ट बरतते हुए, दोनों से भ्रष्ट, है ना। ये जो अपन ने कल 2 लक्षण की चर्चा की थी ना, कि शुद्ध द्रव्यार्थक नय के विषयभूत शुद्धात्मा को उपलब्ध किया नहीं है, उसको प्राप्त करने की, आस्वादने की, श्रद्धान की कोई उत्सुकता भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं। और साधक जीवों के मोक्ष मार्ग के में प्रवर्तन करते हुए जो उनकी भूमिका योग शुभ राग आदि हैं, उनको किसी रूप में स्वीकार करता नहीं है। दोनों बात आ गई। तो उभय भ्रष्ट बरतते हुए, दोनों नए से बात आ गई। निश्चय व्यवहार अनुष्ठान योग्य अवस्थान्तर को ना जानते हुए। कितनी गंभीर पंक्ति लिखी जयसेन स्वामी महाराज ने। देखो, निश्चय के अनुष्ठान योग्य अवस्था और व्यवहार के अनुष्ठान योग्य अवस्था, उन दोनों में अंतर है। क्या? कि निश्चय के अनुष्ठान योग्य अवस्था क्या? कि शुद्ध निश्चय के विषयभूत अपने त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव को पर्याय में आस्वाद रूप करे और फिर उसी का आलम्बन लेते हुए मोक्ष मार्ग में आगे प्रवर्तन करे। और जब तक पूर्णता ना हो तब तक जो जो उसकी भूमिका के प्रमाण होने वाला शुभ राग है, जिसे जिनवाणी व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग कहती है, उसको भी स्वीकार नहीं करे। तो अवस्थान्तर को न जानते हुए पाप को ही बांधते हैं। इसमें बड़ा रहस्य है, अभी तो पढ़ रहे हैं, फिर अपन इस पे एक विशेष भाव है वो भी अपन ख्याल करेंगे। देखो, अर्थात केवल निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था, उससे भिन्न ऐसी जो निश्चय अनुष्ठान और व्यवहार अनुष्ठान वाली मिश्र अवस्था, उसे न जानते हुए पाप को ही बांधते हैं। क्या कहना है? ये जो अपन ने पढ़ा, वे भी उभय भ्रष्ट बरतते हुए, वे भी की व्याख्या आ चुकी है ना। वे भी उभय भ्रष्टता, उसकी व्याख्या आ चुकी कि निश्चयाभासी शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, अपने को सरल पड़ेगा। जो निश्चयाभासी जीव हैं वे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अपने त्रिकाली चैतन्य परमात्मा को आस्वादते हैं नहीं पर्याय में, श्रद्धा उसकी पर्याय में की नहीं है, उपलब्ध उसे पर्याय में किया नहीं है, और उसे उपलब्ध करने की, आस्वादने की, उसकी श्रद्धा प्रतीति के लिए
कोई उत्सुकता नहीं है और कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं है, तथा मोक्ष मार्गी को होने वाले जो शुभ राग आदि व्यवहार है उसको वह स्वीकार करता नहीं है। ऐसा वह उभय भ्रष्ट निश्चयाभासी। अब उभय भ्रष्ट का अर्थ अपन इस ब्रैकेट में से समझते हैं, अर्थात केवल निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था। ये बात ठीक है कि निश्चय अनुष्ठान यानी स्वरूप के आलम्बन से पर्याय में स्वरूप की अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का वेदन, स्वरूप के और उग्र आश्रय से उग्र वीतराग परिणति का अवस्था में वेदन, और उग्र आश्रय से उसमें ही लीन होते हुए परिपूर्ण वीतराग परिणति को प्रकट करने का जो मार्ग, वही वास्तव में निश्चय अनुष्ठान है। उसे स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है। एक पॉइंट, उभय भ्रष्ट का अर्थ समझना है अपने को। उभय भ्रष्ट कहा है ना, तो निश्चयाभासी निश्चय से भी भ्रष्ट है और व्यवहार से भी भ्रष्ट है। ये इसको बड़ी गंभीरता से समझना है। निश्चय से कैसे भ्रष्ट है कि जो निश्चय नय का विषयभूत, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो चैतन्य परमात्मा है, भाई इसका ही आलम्बन लेने से वीतरागता और पूर्णता होती है। ये समझ तो लिया, ज्ञान में तो ले लिया इस विकल्पात्मक वृत्ति में, लेकिन उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, उसे जानने के लिए, अनुभवने के लिए, श्रद्धान के लिए किंचित भी वह प्रयत्नशील नहीं होता। तो काय से भ्रष्ट हुआ? निश्चय से भ्रष्ट है। और जिन्होंने अपनी परिणति में उस चैतन्य परमात्मा को आंशिक अवलंबन द्वारा प्रकट किया है और उसी का अवलंबन बढ़ाते हुए वीतरागता बढ़ती जा रही है, राग घटता जा रहा है, सो घटता हुआ जो राग परिणाम शुभ राग दया दान व्रत पूजादि का होता है, आता है, उसे भी स्वीकार करता नहीं है। दोनों से भ्रष्ट है, निश्चय से भी भ्रष्ट है, व्यवहार से भी भ्रष्ट है। शब्द तो पढ़ो, उभय भ्रष्ट का अर्थ क्या निकलता है। कोई को लगे कि निश्चयाभासी निश्चय से तो बराबर चलता है और व्यवहार से भ्रष्ट है, तो समझो व्यवहाराभासी भी उभय भ्रष्ट है और निश्चयाभासी भी उभय भ्रष्ट है। क्योंकि जो कोई भ्रष्ट होता है वो दोनों से भ्रष्ट होता है। निश्चयाभासी भी दोनों से भ्रष्ट, व्यवहाराभासी भी दोनों से भ्रष्ट, उभयाभासी जिसकी चर्चा यद्यपि यहाँ नहीं, तो वो भी दोनों से भ्रष्ट। मात्र एक मोक्ष मार्गी है जो दोनों से भ्रष्ट नहीं, दोनों में जो प्रवर्त है। तो एक में व्यवहार से प्रवर्त कहलाता है और एक में निश्चय से प्रवर्त है, कहलाता नहीं, वो उसमें है। की दशा में दोनों होते हैं, नहीं होते ऐसा न, होते ही नहीं ऐसा मानने वाले को यहाँ निश्चयाभासी की कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। अभी देखो इसमें और चर्चा जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो है तो देखो पंडित जी ने जो प्रकरण लिया 7वें अधिकार में कि जो जिन आज्ञा को मानते हैं, यानी जैसे भाई साहब ने कहा ना, यदि पर्याय कोई नहीं मानता तो वेदांती हो गया और द्रव्य कोई नहीं मानता तो बौद्ध हो गया। पर ये तो जिन मतावलंबी है, निश्चयाभासी व्यवहार।
देखो व्यवहार वाला कहाँ भूल कर रहा है, व्यवहाराभासी का चल गया ना प्रकरण, तो वो ये पर्याय को भी मान रहा है और द्रव्य को भी मान रहा है। वो ये भी मान रहा है कि मैं द्रव्य हूँ, लेकिन उस द्रव्य के परिपूर्ण भाव की प्राप्ति मुझे ये दया दान व्रत पूजा आदि से हो जाएगी, तो उसमें सावधान रहता है, स्वरूप में सावधान नहीं होता। पर्याय को तो मानता है, ये भी पर्याय को मानता है। कैसे मानता है देखो यहाँ पढ़ो, केवल निश्चय अनुष्ठान रूप, अनुष्ठान तो पर्याय में ही होता है ना, तो केवल निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था उसे मार्ग तो मानता है, लेकिन उसकी प्राप्ति का उपाय नहीं करता, उसमें प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं है, प्रयत्नशील नहीं है। तथा मिश्र रूप जो निश्चय अनुष्ठान और व्यवहार अनुष्ठान वाली अवस्था, मिश्र अवस्था, मोक्ष मार्ग मिश्र अवस्था है ना, जो मिथ्यात्व दशा में संसारी जीव की दशा है, वो एकांत अज्ञान और पाप से भरी हुई है। वहाँ शुद्धता का अंश भी नहीं है और पाप ही पाप है, मिथ्यात्व का पाप है ना, वो शुभ अशुभ हो जाता है, वो चार गति का ही धक्का है, उसमें कुछ नहीं गिनना। और जो मिश्र अवस्था तो मोक्ष मार्गी को है, तो वो अवस्था में मिश्रपना न जे मानता न वो मानता। व्यवहारावलंबी स्वरूप के आलम्बन से पर्याय में वीतरागता होती है और साथ में राग होता है, इसे नहीं मानता। वो साथ वाले राग को ही मार्ग मानता है, तो वो भी मिश्र अवस्था नहीं मानता और ये भी मिश्र अवस्था नहीं मानता कि स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता होती है और वीतरागता में बढ़ते हुए जो रागादि भाव होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो ये भी दोनों को नहीं मानता। इसमें मुझे और एक बात कहनी है, वहाँ पहुँचते हैं अपन। देखो, शुद्ध अवस्था से भिन्न ऐसी जो निश्चय अनुष्ठान और व्यवहार अनुष्ठान वाली मिश्र अवस्था, निश्चय अनुष्ठान क्या हुआ, स्वरूप आलम्बन से बढ़ती हुई वीतरागता, और व्यवहार अनुष्ठान क्या हुआ कि उस बढ़ती हुई वीतरागता के साथ शेष रहने वाला जो राग, वो व्यवहार अनुष्ठान हुआ। वो मिश्र रूप से मोक्ष मार्गी की प्रवृत्ति में प्रवर्तन रूप पाया जाता है। अब देखो, उसे ना जानते हुए, बस इसको जरा हाईलाइट रखना है ना, ये वाली लाइन हाईलाइट रखना है। उसे ना जानते हुए पाप को ही बांधते हैं। देखो, यहाँ से उभयाभास से बचने का रास्ता यहाँ लिखा है, और ये लाइन पढ़ने में और ये लाइन समझने में भूले तो उभयाभास खड़ा हो जाएगा। जय कुमार भाई साहब, पॉइंट समझना, ये जो अंडरलाइन किया है, यहाँ ये नहीं कहा कि जो व्यवहार अनुष्ठान वाली मिश्र अवस्था है उसे नहीं करते हुए पाप को ही बांधते हैं, ये नहीं लिखा। नहीं जानते हुए पाप को ही बांधते हैं, दोनों में फर्क आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं लिखा। उभयाभासी यहाँ पर आकर के यहाँ उलझ जाता है। उसे क्या लगता है कि देखो, जैसे स्वामी ने ऊपर जो कहा कि व्यवहार से आचरने योग्य कौन को, मुनि को, मुनि को व्यवहार से आचरने योग्य 6 आवश्यक, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण। श्रावक को व्यवहार से आचरने योग्य दान पूजादि रूप अनुष्ठान होते हैं। तो वे होते हुए को जानना है, तुम्हें नहीं करने लग जाना है। और उभयाभासी काय में उलझ गया कि वह निश्चयाभास के डर से ये अनुष्ठान में प्रवृत्त होऊंगा तो मैं निश्चयाभास से बच जाऊंगा, इस चक्कर में उलझ गया। फर्क आया, समझ में आया कि नहीं आया?
बिल्कुल बारीक फर्क है। ये बारीकी अपन ने नहीं पकड़ी तो उभयाभास की अंधी गली बिल्कुल तैयार खड़ी है सामने। क्या हुआ, व्यवहाराभास की बात चली, फिर निश्चयाभास की बात चली। निश्चयाभास में दो बातें सामने रखी आचार्य भगवंतों ने कि एक तो यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत जो चैतन्य पदार्थ है उसे जानने की उत्सुकता भी नहीं है, उसे जानने अनुभवने का प्रयत्न भी नहीं है, और जो मोक्ष मार्ग में पाए जाने वाला जो भूमिका प्रमाण का राग भाव है उसे ये स्वीकार नहीं करता। तो उसे स्वीकार करना है कि होता है, और अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना है कि मेरे चैतन्य भगवान का आलम्बन होकर उसके अनंत गुणों की निर्मलता का वो आस्वादन परिणति में आए और मेरी परिणति में अभेद अखंड तत्व की श्रद्धा हो। ये इस कार्य को छोड़कर निश्चयाभास के भय से वह इसको पढ़कर या इसमें से गलत अर्थ ग्रहण करके कि देखो भैया अपने को शुद्ध आत्मा का आलम्बन भी लेना चाहिए और कुछ शुभ राग आदि में भी प्रवर्तन करना चाहिए, अन्यथा हम निश्चयाभासी हो जाएंगे। सो सुनो भैया, ऐसा नहीं है। अज्ञानी को, अनादि अज्ञानी को यह उपदेश दिया है जिनेंद्र परमात्मा ने कि तू इस वीतराग तत्व का निर्णय कर और उस निर्णय का अनुसरण करके इस चैतन्य भगवान को तू अपनी परिणति में आंशिक अवलंबन लेते हुए उसकी वीतरागता, आनंद और शांति के भाव का आस्वादन कर, उसका श्रद्धान कर और फिर उसी के आलम्बन में बढ़ते हुए जो भी शेष राग होता है उसको तू जान के ऐसा होता है, उसको अस्वीकार मत कर कि होता ही नहीं है। ये कहना है आचार्य को। हमने ये जानते हुए को करते हुए में डाल दिया तो उभयाभास खड़ा हो जाएगा। समझ में आए? निश्चयाभास के भय से उभयाभास कहाँ से आता है? निश्चयाभास के, देखो व्यवहाराभासी को तो कोई भय ही नहीं है, वो तो एकांत अपने मंद कषाय रूप वृत्ति और देह की क्रिया में इतना मशगूल हो गया है कि उसे तो अतई पता नहीं है। उसे उभयाभास की वहाँ संभावना नहीं है। व्यवहाराभासी को उभयाभास की संभावना निश्चयाभास से भयभीत वाले को है। उसे जब आगम में आचार्य भगवंतों की कथनी निरूपण में, पंडित टोडरमल जी के व्याख्यान में जब ये बात समझता सुनता पड़ता है कि निश्चयाभास ना हो जाए, निश्चयाभासी भी तो मिथ्या दृष्टि कहा ना, तो वो निश्चयाभास मेरे ना रह जाए, मैं निश्चयाभासी ना हो जाऊं, तो थोड़े अपने को श्रावक के अनुरूप व्रतादि का पालन तो करना ही चाहिए। वह यहाँ आकर उसकी मौत हो जाती है और वो उभयाभास में फंस जाता है। बहुत एकदम स्पष्ट है। देखो अब अंडरलाइन फिर दिख रही है ना, ब्लू कलर का जो जिगजैग लाइन, उसमें क्या लिखा है? उसे माने किसे निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था, उससे भिन्न जो निश्चय अनुष्ठान और व्यवहार अनुष्ठान वाली मिश्र अवस्था। ये मिश्र अवस्था क्या है कि सुनो, चारित्र गुण है कि नहीं आत्मा में, बारीकी से समझेंगे अपन। चारित्र गुण है कि नहीं आत्मा में? तो चारित्र गुण की जो एक एक समय की होती, एक समय की एक एक पर्याय है, ज्ञानी धर्मात्मा के
चारित्र गुण की एक समय की होने वाली एक पर्याय में दो भाग पड़ गए हैं। ज्ञानी धर्मात्मा को, मोक्ष मार्गी को दो भाग पड़ गए हैं। कैसे दो भाग पड़ गए हैं कि स्वरूप आलम्बन से वीतरागता की धारा भी चल रही है पर्याय प्रति पर्याय में, और अभी जितना राग शेष रह गया है उसकी कर्म धारा भी पर्याय प्रति पर्याय में चल रही है। तो वो दोनों ही भाव मोक्ष मार्ग में होते हैं, ये जानना आवश्यक है। वो भाव में दोनों को मैं करूं, ये वाली बात नहीं है। यदि दोनों के करने पने में उलझ गए तो उभयाभास खड़ा हो जाएगा, और दोनों होते हैं तो मुझे स्वरूप का आलम्बन लेना है, उसका आलम्बन बढ़ाना है, और स्थिरता बढ़ते बढ़ते एकाग्रता की वृद्धि हो जाने से पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त, साध्य भाव को प्राप्त करना है। इस बीच में जो जो भूमिकाएं होंगी, एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की, जो जो भूमिकाएं होंगी उन भूमिका में उस भूमिका के प्रमाण राग भाव पाया जाता है, जो स्वरूप आलम्बन लेते लेते मिटता जाता है। अब ना कोई निश्चयाभास होगा और न कोई व्यवहाराभास होगा, न कोई उभयाभास होगा। फिर क्या होगा कि सच्चा मोक्ष मार्ग परिणति में प्रकट होगा और मोक्ष मार्ग का फल प्रकट होगा। सिर्फ इस लाइन को ऐसे पढ़ना, ऐसे समझना, ऐसे जानना कि जो मिश्र अवस्था होती है मोक्ष मार्ग की, वो जानना चाहिए। करने में तुम राग आदि को करने की चेष्टा में गए तो उलझ जाओगे और मिथ्यात्व का ही फिर पोषण हो जाएगा। बहुत बारीकी की बात है ये। उभयाभास जितना भी यदि हमारे परिणति में हो तो हमें उसको निकाल देना है, और व्यवहाराभास हो तो उसे निकाल देना है। और निश्चयाभास कैसे निकालना है कि भाई इस चैतन्य परमात्मा जिसके गीत गाते गाते आचार्य परमात्मा थकते नहीं हैं, उस चैतन्य भगवान का आलम्बन लो और जो राग शेष है उसको जानो। तब 12वीं गाथा में स्पष्ट कुंद कुंद आचार्य भगवान ने कहा, तदात्वे ते ते काले जानेला प्रयोजनवान। दशा मुनिराज की भी नहीं होती है, तेरी कहाँ से हो जाएगी? हाँ, तो व्यवहार में प्रवर्तन करने की बात ही नहीं करी गई। अज्ञानी क्या व्यवहार में, ये तो अज्ञानी है ना, निश्चयाभासी तो अज्ञानी है ना, तो वो क्या प्रवर्तन करेगा व्यवहार में? प्रवर्तन की बात नहीं है। मोक्ष मार्ग में दया दान पूजादि, देश व्रतादि, महाव्रतादि की वृत्ति होती है, उसे जानो, उसे स्वीकार करो और अपने स्वरूप का आलम्बन लो। निश्चयाभासी उसको स्वीकार ही नहीं करता कि मोक्ष मार्ग में कोई राग आदि भाव होते हैं। वो तो ये कहता है राग भाग क्या है, कुछ नहीं, मैं तो वीतराग स्वरूप हूँ, और वीतराग स्वरूप को अनुभवता है नहीं, उसकी उत्सुकता है नहीं, उसके लिए प्रयत्नशीलता है नहीं। ये गड़बड़ी है। कल आ गया था 2 लक्षण, वो तो भूलना ही नहीं। क्या हो जाता है इसमें नहीं लिखा, ये इधर का प्रकरण नहीं है,
लेकिन अपन उसको साथ के साथ विचार में, चर्चा में ले रहे हैं कि निश्चयाभास के उभयाभास कभी व्यवहाराभास के भय से नहीं खड़ा होता, ये ध्यान रखना। व्यवहाराभास के भय से उभयाभास नहीं आता है, निश्चयाभास के भय से उभयाभास आता है। तो निश्चयाभास का भय क्यों हो जाता है कि जो जानने का है उसे जानो और जो करने का है उसे करो, तो उभयाभास नहीं होगा। ये क्या सोचता है कि ये भी करो और ये भी करो, तो करने का नहीं लिखा जयसेन स्वामी ने, जानने का लिखा है। जानो कि वो उस भूमिका में वह राग होता है, ये जानो। किसकी भूमिका में? जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया है उसकी भूमिका। तो करने का काम क्या रहा? अपने स्वरूप का आलम्बन लेना। लेकिन राग को स्वीकार ही न करो तो तुम क्या, उसमें लिखा पंडित जी ने, तो क्या तुम अभी पूर्ण सुखी हो गए? क्या तुम पूर्ण वीतराग हो गए? क्या फिर तुम मोक्ष मार्ग में मैं करूं ये वाली बात खड़ी कहां से रखते हो? कुछ करना है ये बात रही कहां? फिर तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग ही ना रहा, तुम तो पूरे हो गए ना। ये पॉइंट देखो, दोबारा पढ़ते हैं ब्रैकेट वाला। केवल निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था से भिन्न ऐसी जो निश्चय अनुष्ठान और व्यवहार अनुष्ठान वाली मिश्र अवस्था, मोक्ष मार्ग की मिश्र अवस्था समझ में आ गई। चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में दो भाग पड़ गए हैं, तो वे दो भागों को दोनों भाग होते हैं, उसे जानो। सो उसे नहीं जानता हुआ अब पाप को ही बांधता है। अब प्रश्न उठा कि पाप को ही क्यों बांधता है, उस पाप को ही क्यों बांधता है? अब ये प्रश्न उठा कि बहुत सरल है इसका जवाब कि शुद्ध भाव तो प्रकट हुआ नहीं है और शुभ भाव को स्वीकार करता नहीं है, तो फिर क्या तीसरा बचा? अशुभ। तीन के अलावा चौथी कोई है नहीं। शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ और शुभ को तू स्वीकार ही नहीं कर रहा। पुण्य बंध के डर से उससे भी बचा, अरे वो तो बंध का भाव है। बंध का है लेकिन हाँ, बंध का ही है। हम कब कहते हैं कि वो मुक्ति का भाव है? बंध का ही है, लेकिन बंध का मुक्ति के मार्ग में होता है। ये गाथा आ गई है कौन सी? 168 नंबर की, कि मोक्ष मार्ग से बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। 168 नंबर गाथा निकालना, आप पढ़ना 168 नंबर गाथा। बहुत अद्भुत गाथा है वो 168 नंबर, कि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने से बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। कभी समय निकला तो अपन उस गाथा को फिर पढ़ेंगे 168 नंबर की। देखो यहाँ क्या कहा, पाप को ही बांधते हैं, यहाँ तक बात हो गई। परंतु यदि शुद्धात्म अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग को और उसके साधक भूत, कैसा? व्यवहार साधन रूप साधक भूत, हाँ, व्यवहार साधन रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग को माने तो भले चारित्र मोह के उदय के कारण, ये निमित्त का ज्ञान कराया। चारित्र मोह के कारण कुछ नहीं होता यहाँ, अपनी कमजोरी है, उसे चारित्र मोह का उदय निमित्त रूप से यहाँ ज्ञान कराया है। शक्ति का अभाव होने से शुभ अनुष्ठान रहित हों, तथापि यद्यपि वे शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभ अनुष्ठान रत पुरुषों जैसे नहीं हैं, तथापि सराग सम्यक्तादि द्वारा व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अपनी कमजोरी से सुंदर भी नहीं प्रकट कर सकते और आप में जाते भी है तो भी श्रद्धा में कितना
कितना संभाल करके ये जयसेन स्वामी ने बात कही। देखो अब यहाँ से फिर समझो। क्या है ये चीज़ें अपन अकेले में कर जाओ तो जल्दी से हाँ, नहीं ख्याल में आ पाती। तक अपन इसको जुटाई नहीं करो। मतलब घोंटने का ही है, जिनवाणी में एक एक बात घोंट घोंट के ही समझ में आती है, उसका रस कस। देखो अपन ने इसको अंडरलाइन किया था ना जय कुमार भाई साहब, देखना, उसे ना जानते हुए ये बात रखी थी ना। अब इसी बात को अब यहाँ देखो, शुद्धात्म अनुष्ठान रूप ही होता है मोक्ष मार्ग। आ गया पॉइंट, आ गया सामने कि शुद्धात्म अनुष्ठान रूप होता है मोक्ष मार्ग। यानी स्वरूप का आलम्बन, स्वरूप का की स्थिरता, उग्र आलम्बन, आलम्बन उग्र आलम्बन, आलम्बन उग्र आलम्बन, यही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन इस मोक्ष मार्गी को अभी जब तक पूर्णता नहीं तब तक राग आदि होते हैं, सो वे उन्हें जिनवाणी साधनभूत कहती है, व्यवहार साधन रूप कहती है। कौन से नए से कहती है? व्यवहार नए से कहती है। क्या कहती है? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहती है। आ गई बात। अब कहते हैं कि भाई तेरे तो एक काम है करने का, तू डर मत, निश्चयाभास के डर से डर मत। तू क्या कर कि भाई ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, एकमात्र आश्रय भूत, एकमात्र आलम्बन भूत तत्व जो जिनवाणी कहती है, आचार्य परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, उसका आलम्बन ले। यद्यपि कि अभी जैसे कि मुनिराज हैं, जैसे कि गृहस्थ श्रावक हैं, उनके शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभ अनुष्ठान चल रहा है। कौन के चल रहा है? शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभ अनुष्ठान जिनके साधकों के चल रहा है, मुनिराजों के चल रहा है, गृहस्थ श्रावकों के चल रहा है, अविरति सम्यक दृष्टि को भी चल रहा है। वैसा कदाचित अभी सम्यक दृष्टि तो इसमें घटित ही करना है, तो श्रावक का और मुनिराज का जो शुभ अनुष्ठान कैसा है, उनका शुद्धात्म भावना सापेक्ष है। शुद्धात्म भावना सापेक्ष अर्थात स्वरूप के आलम्बन से जो शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप परिणति प्रकट हुई है, वह साथ में है, और अभी उसके सापेक्ष भूमिका प्रमाण का राग शेष है। तो उतना वैसा शुभ अनुष्ठान भले तेरे अभी न प्रकट हुआ हो, क्यों? तो उसमें यहाँ पर चारित्र मोह के उदय का कारण निमित्त कारण रूप से कहा। और अब इसकी असलियत है कि तेरे अंदर अभी उतना पुरुषार्थ जागृत न हुआ हो कि वह श्रावक की भांति और मुनिराज की भांति शुभ अनुष्ठान तेरी परिणति में दिखने लग जाए, नहीं हुआ हो, तो भी तू भाई इस चैतन्य परमात्मा के आलम्बन लेने से सम्यक आदि भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूपाचरण प्रकट हुआ हो जाने से तू व्यवहार सम्यक दृष्टि है, हो सकता है, ये तो है माने हो सकता है। निश्चयाभास से मत डर जाना, डरने की जरूरत नहीं है, पर निश्चयाभास से हो तो उसे दूर करना। कैसे करना? कि अपने स्वरूप का आलम्बन लेना। तो फिर वो साहब अकेले स्वरूप का आलम्बन लें, और वैसे अभी देश व्रतादि के, महाव्रतादि के परिणाम तो आए नहीं हैं, तो क्या मैं निश्चयाभासी तो नहीं हो जाऊंगा? मत डरो, तुम्हें अभी उतना पुरुषार्थ जागृत ना भी हुआ हो,
लेकिन ये स्वीकार करो कि आगे की भूमिकाओं में देश व्रतादि महाव्रतादि के शुभ राग होते हैं और वे क्रमानुसार वीतरागता बढ़ने पर राग के घटने पर होंगे। स्वीकार करो। अभी नहीं हो पाए हों तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होने से उसका नाम सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। जनागम में उसका नाम दिया सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र। तो वो परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या परंपरा? कि देवादिक में जाते हैं, वहाँ थोड़ा क्लेश भोगते हैं, फिर पुनः से मनुष्य भव प्राप्त करके और आत्म आराधना जो प्रारंभ की थी उसे पूर्ण करके और पूर्णता को प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निश्चय एकांत के निराकरण की मुख्यता से दो वाक्य कहे। दो वाक्य क्या आए? अभी है 5 मिनट। दो वाक्य क्या आए? कि उभय भ्रष्टता क्या हुई? स्वरूप को प्राप्त करता नहीं और मोक्ष मार्ग में होने वाले शुभ राग को व्यवहार को स्वीकार करता नहीं। सो तुम यह जानो कि आलम्बन तो स्वरूप का ही लेना है और जब आलम्बन लेकर के मार्ग में प्रवर्तन बढ़ता जाता है तो वहाँ शेष राग की भूमिका उस प्रमाण में होते हैं। इतना स्वीकार करो। स्वीकार करके क्या करना? क्या उन रागों में प्रवृत्ति करना कि नाना राग प्रवृत्ति के योग कभी नहीं है। हाँ, आएंगे सो होते हैं जानो। उन रागों में प्रवृत्ति करने लग जाओ ये नहीं कहना है यहाँ, क्योंकि यदि ये कहना हो तो फिर चारों अनियोगों का तात्पर्य वीतरागता है, ये बात खटाई में पड़ जाएगी। भाई बहुत गंभीर है। चारों तरफ से मिलान करके बहुत सावधानी से गुरुदेव श्री फरमाएंगे इसमें कि जो हीरा माणिक तोलने का कांटा होता है ना, ऐसा ये कांटा है वीतराग जिन शासन का। ऐसे हड़बड़ी का नहीं, भड़बड़ी का नहीं, उतावली का नहीं, तसल्ली से शांति से बराबर विचार करके क्या आश्रयभूत है, किसका आश्रय लेना है, किसका आश्रय नहीं लेना है, कौन हे है, कौन उपादेय है। रागादि भाव अभी उपादेय है कि कभी उपादेय नहीं है। तो फिर यदि रागादि उपादेय नहीं करेंगे तो हम निश्चयाभासी तो नहीं हो जाएंगे कि नहीं हो जाओगे। रागादि होते हैं ये स्वीकार करो। रागादि करो ये कब कहा? अपनी कमजोरी को जानना जानना पड़ेगा। जानने में आती है। वो जानने के विषय को तू क्यों छोड़ रहा है? ज्ञान का निषेध हो जाएगा, है ना? करने की भावना का। हाँ, ये क्या हुआ कि निश्चयाभास के डर में वो उस कमजोरी में जुड़ गया कि ये करो नहीं तो मैं निश्चयाभासी हो जाऊंगा। ऐसे अभ्याभास में चढ़ गया। अंधी गली है जिसके आगे रास्ता ही नहीं खुलता। भाई बहुत सावधानी चाहिए। जानने का कहा है तो जानकर क्या कर ले? अब बता दो। चलो जान लिया, अब क्या करना? तो वो भी तो लिखा दूसरे वाक्य में। दो वाक्य कहे। पहले वाक्य में स्थिति बताई निश्चयाभासी की, फिर दूसरे वाक्य में ये बताया कि जानो उनको। तो जानकर क्या करें? कि इसका आलम्बन लो। तो इसका आलम्बन लेने से क्या होगा? कि मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो फिर वे रागादि भाव श्रावक के योग और मुनि के योग वे कब होंगे कि तू उनकी चिंता छोड़ दे। तुम तो तुम्हारे स्वरूप में एकाग्रता का पुरुषार्थ बढ़ाओ और कदाचित नहीं बढ़ पाता हो
तो भी सराग सम्यक दर्शन। अब ये सराग सम्यक दर्शन क्या है वो भी अपन पढ़ लेंगे, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन ये बात पूरी कहाँ होती है कि जानने के लिए बात है। रागादि भाव सदैव ही सबके ही जानने योग्य हैं, करने योग्य कभी नहीं, किसी को नहीं। तो अज्ञानी को यदि वो राग आदि में प्रवृत्त नहीं होगा, शुभ राग में प्रवृत्त नहीं होगा, तो अशुभ में नहीं चला जाएगा। कि अशुभ में चला जाएगा इसकी चिंता छोड़ो, शुद्ध में आने की बात करो ना। अरे वो कितना ही आ पाता हो, पर यहां तो उपदेश शुद्धता की प्राप्ति का है, अशुभ से बचा के शुभ में धकेलने का नहीं है। ये नोट करो, जिनवाणी का उद्देश्य कभी नहीं है ऐसा, तात्पर्य है ही नहीं ऐसा कि तुझे अशुभ से निकालकर शुभ में धकेलना है। शुभ में धकेलना नहीं है, तुझे शुद्ध में लाना है और वहां शुभ पाया जाता है, ये जानना चाहिए। ये वाली बात है, होता ही नहीं है ऐसा नहीं है। ये वाली इस पॉइंट को, इस कोई गजब की चर्चा है, ये सामान्य नहीं है। भाई अशुभ भी जानने में आएगा, शुभ भी जानने में आएगा, पर मोक्ष मार्ग में अशुभ मिटता हुआ है, शुभ बढ़ता है और शुभ भी मिटता है। शुभ रहता हो तो तू रख ले। यहां से ये उपदेश इस पूरी चर्चा में से कल चली, आज चली, अभी 2-4 दिन गुरुदेव के आधार से चलेगी, जो भी चलेगी। अपने को ये बात गांठ नहीं बांध के ले जाना है कि यहां शुभ में प्रवृत्त कराने का उपदेश दिया गया है, ये वाली बात नहीं कही है। शुद्धता में प्रवृत्त हो, शुद्धता को प्रकट करो, शुद्धता को बढ़ाओ। बढ़ती हुई शुद्धता में शुभ राग अभी मौजूद रहता है, ये जानने का विषय है, करने का नहीं। देखो अब सराग सम्यक दृष्टि कह करके क्या कहना है वो बात जरा 4-5 पंक्ति हैं, अपन पढ़ लेंगे, तो कल से फिर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वहाँ अपन पहुँचेंगे। यहाँ जिन जीवों को व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा अथवा सराग सम्यक दृष्टि कहा, वे उपचार से सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा मत समझना। ऐसा मत समझ लेना भाई साहब। सम्यक तो स्वरूप आलम्बन से होता है, उसी का नाम सम्यक दृष्टि। तो सराग सम्यक दृष्टि क्यों कहा कि अभी राग की अधिकता है, शुद्धता की अल्पता है, राग की अधिकता है, इसलिए सराग सम्यक दृष्टि नाम। और जिनके राग अल्प रह गया है और वीतरागता प्रचुर बढ़ गई है, वे वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। इतना फर्क है, चारित्र की अपेक्षा से फर्क लिया है। उन्हें चारित्र अपेक्षा से मुख्यतया, देखो दोबारा पढ़ता हूं, ऐसा न समझना, परंतु वे वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा समझना। उन्हें चारित्र अपेक्षा से मुख्यतः रागादि विद्यमान होने से सराग सम्यक्त वाले कहकर व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा है। श्री जयसेन आचार्य देव ने स्वयं ही 150 और 151वीं गाथा की टीका में कहा है कि जब यह जीव आगम भाषा से कालादि लब्धि रूप और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम रूप स्वयं संवेदन ज्ञान को प्राप्त करता है। देखो, जय हो जयसेन आचार्य देव की। बोलो क्यों ऐसा अभी एकदम बहुमान क्यों आ गया? आपको भी आ गया होगा। ये काल लब्धि से होता है, ये आगम भाषा कहती है, और शुद्धात्मा की अभिमुखता से प्राप्त होता है, ये अध्यात्म भाषा कहती है। है ना? ऐसा प्रश्न आता है ना, इसके लिए ये बात यहाँ पर थोड़ी ख्याल में ले। हाँ, ऐसे कहते हैं ना कि साहब सम्यक्त
काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? ऐसा प्रश्न आता है ना, प्रश्न आता है ना। काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? कि सुनो भैया, जब पुरुषार्थ उत्पन्न होता है वह उसकी काल लब्धि आ गई है, अथवा काल लब्धि जब है तब पुरुषार्थ नियम से होता है ना। तो अब इसको कैसे, ये जयसेन स्वामी ने कितना एक पंक्ति में पूरे सारे प्रश्न का जवाब दे दिया कि आगम भाषा से कहोगे तो कालादि लब्धि रूप सब कालादि आ गई ना, सब लब्धियां डाल दो इसमें, हाँ, सब लब्धियां डाल दो। क्षयोपशम, देशना, काल लब्धि, जो भी निमित्त, होनहार, सब ले लो इसमें, समवाय ले लो, लब्धि ले लो, सब ले लो। आगम भाषा है ये। अध्यात्म भाषा क्या कह रही है कि शुद्धात्म अभिमुख परिणाम रूप स्वयं संवेदन ज्ञान को जब यह जीव प्राप्त करता है तब प्रथम तो वह मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों के उपशम और क्षयोपशम द्वारा सराग सम्यक दृष्टि होता है, फिर अंतरंग एकाग्रता बढ़ती जाती है, अन्य प्रकृतियों का भी क्षय उपशम आदि होता जाता है और अंतरंग वीतरागता बढ़ने से चारित्र भाव की वृद्धि होती जाती है। तो प्रचुर चारित्र की अवस्था वाले को स्वरूप शुद्धात्म संवेदन होने से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। यहाँ तक चलो।